हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दी गई संरचना में इकाई सेल रिक्त स्थान क्रिस्टल सिस्टम को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर हमें ये चित्र दिया गया है। इसके आधार पर हम बात करें विकल्प की, तो ये घनीय संरचना है या चतुष्कोणीय है या विषम लंबाक्ष है या फिर त्रिकोणीय है। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो समझे हमारे पास में सबसे पहले तो हमें इनकी स्थिति याद होनी चाहिए। जैसे यदि बात करें हम यहाँ पर घनीय की, तो घनीय जो यहाँ पर संरचना होती है या घनीय क्रिस्टल तंत्र है, तो उस क्रिस्टल तंत्र में जो यहाँ पर उनकी अक्षीय दूरियां होती है, तो कोर की लंबाई होती है। तो कोर की लंबाई क्या होती है? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। वहीं पर यदि हम बात करें अक्षीय कोण की, तो अक्षीय कोण क्या होते हैं? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। वहीं पर यदि हम बात करें चतुष्कोणीय की, चतुष्कोणीय, तो चतुष्कोणीय में क्या होता है? चतुष्कोणीय में हमारे पास में ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी होता है। वहीं पर यदि हम बात करें यहाँ पर इसके अक्षीय कोण की, तो अक्षीय कोण होते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बराबर होता है 90 डिग्री के। इसके बाद में बात करें विषम लंबाक्ष की, विषम लंबाक्ष, तो विषम लंबाक्ष में क्या होता है? यहाँ पर जो विषम लंबाक्ष स्थिति है, इसमें ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होता है। और यहाँ पर बात करें अक्षीय कोण की, तो ये होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। वहीं पर हम बात करें त्रिकोणीय की, त्रिकोणीय, तो त्रिकोणीय में हमारे पास में क्या होता है? त्रिकोणीय में हमारे पास में होता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। और बात करें यहाँ पर कोण की, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा और ये नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। अब ध्यान दें, जैसा कि हमें यहाँ पर चित्र दिया गया है, तो चित्र के आधार पर हमें बताना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास में ए है और जो बी है और जो सी है। अब यहाँ पर यदि ध्यान दें, तो ए बी और सी तीनों की लंबाई यहाँ पर अलग अलग है। वहीं पर यदि हम बात करें इसके कोण की, तो ये तो हमारे पास में हो गई अक्षीय लंबाई, अक्षीय लंबाई या कोर की लंबाई। वहीं पर यदि हम कोण की बात करें, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, और ये सारे 90 डिग्री के यहाँ पर एंगल है। ये सभी यहाँ पर 90 डिग्री के हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 90 के। तो ये हमारे पास में क्या होगी? ये हमारे पास में होगी अक्षीय कोण, अक्षीय कोण। अब यदि हम यहाँ पर स्थिति को देखें, ये हमें यहाँ पर याद होनी चाहिए। तो अब देखिए घनीय, तो घनीय में क्या था? ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो ये तो हमारे पास में पहले ही गलत हो गया। दूसरा देखिए चतुष्कोणीय, तो चतुष्कोणीय में क्या है? ए बराबर है बी के, पर सी के ये बराबर नहीं है, यानी कि ये भी हमारे पास में गलत हो गया। वहीं पे हम बात करें सी, तो सी में हमें क्या दिया गया? ए इक्वल टू, ए नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो ये हमारे पास में अक्षीय दूरी तो मैच कर रही है। वहीं पे यदि हम कोण की बात करें, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हमारे पास में पूरा मैच कर रहा है, यानी कि हमारे पास में सही विकल्प होगा, वो होगा विकल्प सी, विषम लंबाक्ष। वहीं पर यदि हम डी की बात करें, तो इसमें ए इज नॉट, यहाँ पर ए बी तीनों बराबर है, ए बी सी, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बराबर नहीं है, तो ये भी हमारे पास में गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी ही बराबर आ गए। तो इसलिए हम कहेंगे हमारा सी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो हमारे पास में यहाँ पर रिक्त स्थान में उत्तर होगा, वो होगा विकल्प सी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।